नेक्स्ट लिखिए, इन अगस्त 2021, अगला पॉइंट बना के लिखिएगा, इन अगस्त 2021, इन अगस्त 2021 थाईलैंड prohibited all types of sunscreen, जो लोग लगाते हैं, all types of sunscreens from the coastal areas, all type of sunscreens from the coastal area, ठीक है, sunscreen from the coastal areas, क्योंकि उसको जो रिसर्च में पता चला है कि जो ये सनस्क्रीन लोग लगाते हैं, फिर उसके बाद दे टेक अ बाथ, जो है आपके ओशन में जाके बाथ लेते हैं, और ये सनस्क्रीन से जो केमिकल्स जाके ओशन में मिलते हैं, पानी में मिलते हैं, और फिर वो आसपास के जो कोरल रीफ्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इसलिए थाईलैंड की सरकार ने ये एक निर्देश लिया है कि भाई कोरल रीफ को बचाना है तो ये सनस्क्रीन लगा के आप यू नॉट एबल टू टेक बाथ इन दी ओशन, ठीक है। तो ये एग्जाम में आ सकता है कि भाई कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे ये प्रतिबंध लगाया गया था एशिया के अंदर। इससे पहले बिल्कुल ऐसा ही जो वो था, रिस्ट्रिक्शंस थे कि यू आर नॉट एबल टू यूज सनस्क्रीन इन द कोस्टल एरियाज, वो हवाई द्वीप भी लगा चुका है। अमेरिका का जो आपका हवाई द्वीप है, आपको याद पता होगा, हवाई जो आपका आइलैंड है, वो भी बिल्कुल ऐसा ही रिस्ट्रिक्शन जो है वहां के लोगों पर लगा चुका है, जो टूरिस्ट होते हैं, कि वो सनस्क्रीन यूज नहीं कर सकते। चलिए अगला लिखिए, नेक्स्ट लिखो, सेफ सिटीज इंडेक्स 2021, सेफ सिटीज इंडेक्स 2021, सेफ सिटीज इंडेक्स 2021। चलो इसमें सबसे पहले लिखो कि कितने सिटीज को इसमें एड ऑन किया गया है। 60 सिटीज, जो पूरे दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की जो मेजर 60 सिटीज हैं उनको इसमें एड ऑन किया गया है। अब इसमें लिखिए कि जो सबसे सेफेस्ट है, द सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, वो किसको माना गया है सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, वो है आपकी कोपेनहेगन, ठीक है। द कैपिटल ऑफ डेनमार्क, लिखना है तो लिख दो आगे, कैपिटल ऑफ डेनमार्क। तो कोपेनहेगन को सबसे सेफेस्ट सिटी माना गया है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेफ सिटी इंडेक्स सबसे सेफेस्ट सिटी कौन सी है वर्ल्ड में, तो कोपेनहेगन है, ठीक। और इसमें अगर हम अपने शहर की बात करें, इंडिया के शहर की, तो उसमें 2 शहरों को ही रखा गया है। पहला लिख लो दिल्ली, ठीक है, दिल्ली इसका 48th पोजीशन है आउट ऑफ 60, और दूसरा जो रखा गया है वो मुंबई रखा गया है। सेकंड जो है वो आपका मुंबई रखा गया है, इसकी जो पोजीशन है वो है 50th, इसकी जो पोजीशन रखी गई है 50th रखी गई है। सबने लिख दिया, ठीक है, सबका हो गया। यस सर। तो ऐसे आपसे पूछ सकते हैं भाई सबसे सेफेस्ट सिटी और ये करके। चलिए अगला बढ़ते हैं, अगला नाम लिखिए, मूरा द्रवा डेन्यूब, मूरा द्रवा, DRAVA, मूरा द्रवा डेन्यूब, ठीक है, मूरा द्रवा डेन्यूब, YOUBE, डेन्यूब जो है, जो भी स्पेलिंग बने डेन्यूब की, मूरा द्रवा डेन्यूब, शॉर्ट में ऐसे करके भी कई बुक्स में लिखा हुआ है MDD, मूरा द्रवा डेन्यूब, देख लिया सबने। चलो अब ये न्यूज में क्यों रहा, देखो, इट इज अ बायोस्फीयर which share boundaries with 5 countries, ठीक है। It is a biosphere which shares boundary with 5 countries,
तो भाई लिखो कौन कौन सी 5 कंट्रियां हैं, क्योंकि सबके मिक्सअप है। तो लिखो पहला ऑस्ट्रिया, सबसे पहला ऑस्ट्रिया, उसके बाद स्लोवेनिया, स्लोवेनिया, उसके बाद क्रोशिया, क्रोशिया, ठीक है। फर्स्ट ऑस्ट्रिया हो गया, स्लोवेनिया हो गया, देन थर्ड आपका क्रोशिया हो गया, देन हंगरी, हंगरी, एंड सबसे आखिरी में सर्बिया, ठीक है। तो इन सबसे पांचों से मिलाकर जो है ये मूरा द्रेवा डेन्यूब जो है आपका बायोस्फीयर बना हुआ है, ठीक है, मूरा द्रेवा डेन्यूब। अब यहीं पे एक और चीज ध्यान रखिएगा कि इसी बायोस्फीयर को और क्या कहते हैं, दिस बायोस, अगला पॉइंट बना के लिख लो, दिस बायोस्फीयर ऑल्सो कॉल्ड, दिस बायोस्फीयर, दिस बायोस्फीयर ऑल्सो कॉल्ड Amazon of Europe, this biosphere also called Amazon, Amazon of Europe, ठीक है, this biosphere also called Amazon of Europe, Amazon of Europe। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अगला इंडेक्स लिखिए, ग्लोबल, अगला इंडेक्स लिखिएगा ग्लोबल स्टार्टअप, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021, 2021, 2021। तो इसमें लिखो जो आपकी फर्स्ट पोजीशन है, यहीं पे लिख दीजिए फर्स्ट पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन पे जो है वो आपका यूएसए है, ठीक है, और यहाँ पर जो इंडिया की पोजीशन रखी गई है वो है 20, और इंडिया की जो पोजीशन है वो 20th है, ठीक है। तो बस ये दो चीज आपको याद रखनी है, इंडिया की पोजीशन 20th हो गई इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, और फर्स्ट पोजीशन पे आपका हो गया यूएसए। सबका हो गया, दीपक, अभिषेक, दीपा? यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखिए, अगला इंडेक्स लिखिए, वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। याद रखना, कुछ करा दिया पहले तो बता देना मुझे तुरंत। वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी, वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। कल के जितने इंडेक्स वो दिए थे मैंने सब कर लिए थे आप लोगों ने टाइम पे रिवाइज? सर इसमें इंडिया 10th पोजीशन पे है सर। यस। किसमें? हाँ हाँ, कराया था पहले। हाँ शायद इसीलिए याद आया सर। वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, इसमें लिख लो टोटल जो कंट्रीज हैं, टोटल जो कंट्रीज हैं वो आपकी 194 है, ठीक है, टोटल कंट्री जो है वो आपकी 194 है, और इस पे फर्स्ट पोजीशन पे जो है वो आपका यूएसए है, और इंडिया की जो पोजीशन है वो आपकी 10th है, ठीक है, इंडिया की जो पोजीशन हो गई 10th। देखो हमको 20-25 इंडेक्स के लगभग लगभग कहीं 30 ना करने पड़े, 30 इंडेक्स करके जाना है। अब इसमें कंफ्यूजन होना लाजमी है क्योंकि इतने सारे इंडेक्स हो जाएंगे फिर, तो कहीं ना कहीं से उसको लिंकअप करने की कोशिश करो, मतलब किसी चीज से। जैसे अभी इसके पहले कराया था इकोसिस्टम इंडेक्स, उसमें 20वां है, तो कुछ ऐसे याद कर ले कि हमारा इकोसिस्टम 20वें पोजीशन पे या 20वां इकोसिस्टम है, ऐसे करके। तो अपने हिसाब से इसके क्या बनाओ, शॉर्टकट्स बनाओ कि 12 तारीख के लिए आपको एटलीस्ट अगर कुछ क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू में आ जाए तो वो कर सको। अच्छा अगला बढ़ते हैं। अगला लिखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021, 2021। इसमें लिखो जो टोटल कंट्रीज हैं वो इसमें रखी गई आपकी 165, ठीक है, टोटल कंट्रीज 165,
इसमें जो फर्स्ट पोजीशन पे रहा टोटल ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में, फिनलैंड फर्स्ट पोजीशन पे आपका फिनलैंड है। और हमारे इंडिया की जो पोजीशन है वो लिखिए कौन सा है, इंडिया की जो पोजीशन रही वो है 120, ठीक है 120, ठीक है। तो याद, उम्मीद है ये याद रहेगा आप लोग को, कुछ कुछ चीजें याद रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 120, ठीक है। एग्जैक्ट याद रहे तो और भी अच्छा है। सबने लिख दिया सर? हाँ सर वो इकोसिस्टम वाला कौन सा कह रहे थे आप? अरे वो अभी तो कराया था, जो ग्लोबल इकोसिस्टम वाला कराया था, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021। आपने लेट ज्वाइन किया क्या? अभी कराया है आपने? अभी तो कराया, सबसे पहले वही तो क्वेश्चन, सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन कराया था, इसके बाद मूरा द्रावा डेन्यूब जो बायोस्फीयर उसके बाद कराया था। ठीक है सर, हो गया। आकाश, आकाश आपका हो गया? यस सर। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपकी जो G7 है, इसको सुन लो, शॉर्ट में लिख लो। G7 जो कॉन्फ्रेंस है आपकी, ठीक है, 47 कॉन्फ्रेंस आप कह सकते हैं, 47 कॉन्फ्रेंस, वो आपकी कहाँ पर हुई? हेल्ड इन इंग्लैंड, ठीक है। पहली चीज तो ये, तो एक सिंपल मतलब स्ट्रेट क्वेश्चन सकता है कि इन 2021 द G7 कॉन्फ्रेंस या 47 G7 कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन इंग्लैंड। पहली चीज, इंग्लैंड में कहाँ पे? इंग्लैंड में एक रिजॉर्ट है या एक कह लो कोस्टल एरिया है, कार्बिस बे, ठीक है। कहाँ पर? इंग्लैंड में कहाँ पर? कार्बिस बे, ठीक है, वहां पर की गई थी। और ये G7 वो देश हैं दुनिया के जो सबसे क्या है, अमीर देश है, ठीक है, सबसे रिचेस्ट कंट्री है आपकी, ये वो देश है। अब इस G7 में 4 लोगों को एज अ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था, ठीक है। G7 ध्यान रखना सबसे मोस्ट डेवलप्ड नेशन है, तो एज यूजुअल कि सबसे अमीर देश होंगे। बट इन दिस G7 47 कॉन्फ्रेंस दे इनवाइटेड 4 नेशंस। अब वो 4 नेशन कौन से थे एज अ गेस्ट? तो लिख लो गेस्ट नेशंस, एग्जाम में पूछ सकते हैं, गेस्ट नेशंस, गेस्ट नेशंस। तो इसमें गेस्ट नेशंस में आपके इंडिया, उसको बुलाया गया था, ऑस्ट्रेलिया, जबकि मेंबर नहीं है ऐसे गेस्ट नेशन के तौर पे, ऑस्ट्रेलिया, देन साउथ कोरिया, देन साउथ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका, एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है, एंड साउथ अफ्रीका। तो ये गेस्ट नेशन के तौर पे बुलाया गया था। देन इसी में इन दिस G7 कॉन्फ्रेंस 47 जो कि जून 2021 में हुई थी, अगर लिखना है तो कहीं पे लिख लो, इट वाज हेल्ड इन जून 2021। और इसी कॉन्फ्रेंस में these G7 decided to donate 100 करोड़ डोजेस, ठीक है, 100 करोड़ डोजेस की बात हुई है, पैसे की बात नहीं हो रही है, 100 करोड़ डोजेस टू दी अदर, मतलब टू अदर कंट्रीज लाइक डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज, उनको वो 100 करोड़ डोजेस प्रोवाइड कराने के लिए राजी हुए। आउट ऑफ दिस 100 करोड़ जो डोजेज हैं, सबसे बड़ा जो शेयर है आपका इसमें, वो आपका अमेरिका का है, कि ही विल प्रोवाइड अराउंड 50 करोड़ डोजेस, ठीक है, 50 करोड़ डोजेस देने के लिए तैयार हुआ है। और वो बात सही जरूरी भी है, क्योंकि WHO खुद ही बोल चुका है कि जब तक आपका पूरी दुनिया का वैक्सीनेशन लगभग 70-80% नहीं होता है, कोरोना कहीं नहीं जाने वाला, वापस ये म्यूटेट होके आता रहेगा। जैसे अभी देख रहे हो जो आपका नया वेरिएंट आ गया है आपका, उसको लेके हर एक कंट्री जो है रिस्ट्रिक्शंस फॉलो कर रही है। और अभी लेटेस्ट न्यूज आई कि ये साउथ अफ्रीका में नहीं था, ये कहाँ था, यूरोप की कोई कंट्री थी, वहां पर ये पहले ही आइडेंटिफाई हो गया था। और उस यूरोपियन कंट्री ने पहले ही WHO को एक हफ्ते पहले बता दिया था कि हमारे यहाँ एक नया वेरिएंट मिला है हमको, जो कि कुछ ज्यादा ही म्यूटेंट है, ठीक। बट उसके बाद भी WHO ने उसको वो नहीं किया, अलर्ट नहीं किया लोगों को। तो हो सकता है कि एक हफ्ते में जो लोग उस यूरोपियन कंट्री से यहाँ आए हो, कहाँ, यूरोप की अदर कंट्रीज में गए हो या इंडिया आए हो, तो हो सकता है वो वेरिएंट हमारे यहाँ भी आ चुका हो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अच्छा, ये खाली एक चीज है, सुन लो, शायद एग्जाम में आपके आ जाए, कि टॉप 50 दुनिया के सबसे बड़े जो वो लोग हैं क्या, दानदाता, यानी कि जो डोनेशन करते हैं, टॉप 50, अगर मैं टॉप 50 डोनेशन देने की बात करूं, तो उसमें हमारी कंट्री से
जो आपके कौन है, ये टाटा समूह, ठीक है, जो टाटा है उसको टॉप पोजीशन पे रखा गया आउट ऑफ टॉप 50। यानी कि पूरी दुनिया में अगर किसी ने सबसे ज्यादा दान दिया है 50 की, अगर हम लिस्ट बनाएंगे तो उसमें फर्स्ट पोजीशन पे आपका कौन आएंगे, टाटा ग्रुप आएगा, ये टिक करके आना, ठीक है, टाटा ग्रुप आएगा इन दी लिस्ट ऑफ द टॉप 50 डोनेटर्स। और सेकंड नंबर पे कोई आइडिया कौन हो सकता है? फर्स्ट नंबर पे तो टाटा कंपनी हो गया जो बहुत अच्छा डोनेशन देता है पूरी दुनिया में। सेकंड नंबर पे कौन हो सकता है? बिल गेट्स। हाँ, सेकंड नंबर पे बिल गेट्स एंड मिलिंडा गेट्स, जो इनका वो फाउंडेशन है, हाँ वो है आपका, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स हो गए। देन थर्ड नंबर पे आपके हेनरी ये वेल्कस हो गए, फिर इसको छोड़ देना ये। और 12th पोजीशन पे हमारे यहाँ फिर से इंडिया के हैं अजीम प्रेम जी। हाँ, तो अगर हम इंडिया की बात करें, टॉप 50 डोनेशन की, डोनेटर की बात करें, तो फिर हमारे यहाँ से दो लोग आएंगे, फर्स्ट पोजीशन पे टाटा और 12th पोजीशन पे आपके अजीम प्रेम जी, ठीक है, अजीम प्रेम जी। ये एग्जाम में आए तो टिक करके आए। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। अगला लिखिएगा बेहतन डैम। पहले लिख लो फिर बताता हूं क्या है। BAIHETAN, बेहतन डैम, बेहतम डैम, ठीक है। एक तो पहले ये नाम लिखो, उसके आगे एरो बना के छोड़ दो, और दूसरा एक नाम लिखो सेकंड आपका थ्रो गाजिस, थ्रो गाजिस, THRO, थ्रो गाजिस, गाजिस या गैजिस, थ्रो गैजिस, ठीक है, ये दूसरा नाम लिखिएगा। तो ये दोनों जो डैम है वो एक तो पहली बात कहां पर है, चाइना में, ठीक है। अब इन दो डैम क्यों न्यूज में है, क्योंकि थ्रो गैजिस इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डैम, ठीक है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डैम है, ये सबसे बड़ा डैम है, इससे बड़ा कोई डैम नहीं है अब तक दुनिया में, इट इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट डैम है, ठीक है। और जो सेकंड डैम है आपका वो ये बनने वाला है, कौन सा, ये बेहतन डैम, ये भी चाइना में भी मैंने बता दिया, इट्स वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट डैम, सेकंड बिगेस्ट बिगेस्ट डैम, बिगेस्ट डैम, ठीक है। तो फर्स्ट ये हो गया थ्रो गैजिस डैम, और ये बेहतन हो गया सेकंड, और दोनों के दोनों आपके कहां पर हैं, चाइना, ठीक है। तो ये क्या प्रूव करता है भाई, चाइना में प्राइवेट मीडिया तो अलाउड है नहीं, सोशल मीडिया भी वहाँ पे अलाउड नहीं है, और जो भी वहाँ पे सो कॉल्ड सोशल मीडिया है वो चाइनीज जो गवर्नमेंट है वही उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है, पूरे एक एक रिमार्क्स को देखती है, वो लोग ऐसे पास ऑन नहीं होते हैं। तो चाइना के बारे में इतना हम लोग को पता चलता नहीं है, लेकिन जो ये सैटेलाइट इमेजेस हैं और जो वहाँ की ऑफिशियल न्यूज चैनल है उसके थ्रू ही पता चला है कि भाई ये दो दुनिया के सबसे बड़े डैम। और दूसरी चीज हमने पढ़ा था कल परसों में कि चाइना भी क्या है आपका द बिगेस्ट व्हाट इमिटर ऑफ द कार्बन, क्योंकि सबसे ज्यादा कोल जो है वो वही जलाता है। तो चाइना जो है इस समय देखें तो कोल का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है नंबर 1 के हिसाब से, जो उसकी हाइड्रो पावर है उसका उसने नंबर 1 के हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, कंज्यूम करना शुरू कर दिया है। और जो सोलर पावर है, सोलर एनर्जी है, उसमें भी वो नंबर 1 है, यानी कि सबसे ज्यादा उसी से बिजली पैदा कर रहा है। तो चाइना के यहाँ इस समय जो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी है वो देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हो रहा है। अब या तो इसको हम ऐसे लें अगर पॉजिटिव वे में कि जो उसकी ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है, सब जानते हैं कि चाइना नंबर 1 पॉपुलेशन में पूरी दुनिया में, तो उसको वो हर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए उसकी एनर्जी की डिमांड ज्यादा है। या सेकंड, अगर हम निगेटिव थॉट्स को देखें तो हो सकता है कि चाइना कोई बहुत बड़ी तैयारी कर रहा हो पूरी दुनिया में अटैक करने की या कहीं भी, ठीक। खैर जो भी हो, तो ये दो डैम्स के नाम आपको याद रखने हैं, और इनका लोकेशन चाइना हो गया, और फर्स्ट आपका थ्रो गैजेस हो गया, और सेकंड बेहतरीन डैम हो गया। सबका हो गया, ये लिख लिया सबने ये दो नाम, और इसके आगे फर्स्ट और सेकंड? यस सर। ठीक, अच्छा अगला बढ़ते हैं। अगला इंडेक्स लिखिए, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021। इसमें जो टोटल कंट्रीज को रखा गया था वो थी आपकी 140, टोटल कंट्रीज 140। इसमें जो फर्स्ट पोजीशन पे रहा कंट्री
वो आपकी रही इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया फर्स्ट पोजीशन पे है, और हमारी जो पोजीशन है इंडिया की, वो है आपकी 14th। इंडिया की जो पोजीशन है वो है आपकी 14th। हो गया सबका? देन अगला लिखिए, ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स, ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2021। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स, ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2021। 2021 इसमें जो आपका वो रहा, फर्स्ट पोजीशन पे रहा, वो रहा आपका टर्की। ठीक है, टर्की जो है वो आपका फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। ठीक, टर्की जो है आपका फर्स्ट पोजीशन पे है, और हमारे इंडिया की जो पोजीशन रही है इसमें वो है 55। इंडिया की जो है वो है आपकी 55। ठीक है, हो गया सबका इतना? यस सर। देन अगला लिखिए। सर हाँ, वो लास्ट वाले में मिस हो गया था, उसमें फर्स्ट पोजीशन किसकी थी गेमिंग इंडेक्स जो आपने बताया था? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। और इंडिया की जो है 14th। और ये आपका ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स, इसमें फर्स्ट पोजीशन टर्की की और इंडिया की 55। सबका हो गया ये? दीपा हो गया ये? सर टोटल कंट्रीज कितनी है इसमें? किसमें? सर इसमें होम प्राइस इंडेक्स में। इसको भी छोड़ दो, मुझे इसका मिल नहीं रहा टोटल का, इसको भी छोड़ दो लिमिट। अच्छा, अगला लिखो, ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। इसमें लिखो टोटल कंट्रीज जो रखी गई, 163 को काउंट किया गया ग्लोबल पीस इंडेक्स में। 163। और इसमें फर्स्ट पोजीशन पे, ये मैंने कराया तो नहीं है? तो फिनलैंड है क्या? आइसलैंड। फर्स्ट पोजीशन पे जो है वो आइसलैंड है, और हमारे इंडिया की जो पोजीशन रही है, इंडिया की जो पोजीशन है वो है आपकी 135। ठीक है, 135। हो गया सबका? हमारी जो पोजीशन है वो आपकी है 135। सबका हो गया तो मैं आगे बढ़ूं? यस सर। यस। चलिए अगला लिखिए, एक बार डांसेस का रिवीजन कर लेना। ठीक है, आज के लिए डांसेस एक बार कर लेना, जैसे कथकली, मोहिनीअट्टम, लवानी, नकाटा, गाफा। ठीक है, ये कहाँ के? घूमरा, पेनाका। ये लिख लो अपने असाइनमेंट में, आज में आपको करना है उसको। ओके सर। अच्छा, अगला लिखिए, भारत वाटिका। भारत वाटिका। अब ये न्यूज में क्यों रहा? किसी ने सुना ये चीज, भारत वाटिका? इसमें लिख लो, इंडियाज फर्स्ट बायो ये क्या कहते हैं, वेरिएशन कह लो, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता। इंग्लिश में देख लेना क्या है। बायोडाइवर्सिटी पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क, इंडियाज फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क। ठीक है, ये आपका उत्तराखंड में खुला है। इंडियाज फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क, इंडियाज फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क। सबने लिख दिया? इंडियाज फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क। सबका हो गया भारत वाटिका?
ठीक है। अच्छा, अगला लिखिए, हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ। हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ। हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ, एक स्कीम का नाम है ये, हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ। तो इसमें एरो बना के लिखो भाई यहाँ पर, दिस स्कीम started या launched by this scheme launched by Lieutenant Governor of Kashmir. This scheme launched by Lieutenant Governor of Kashmir in 2021. तो इसमें ये है कि जो भी वहाँ के कश्मीर में जो लड़कियां हैं वो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए या छोटे मोटा कुछ भी अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, तो उसके लिए ये स्कीम कश्मीर में शुरू की गई है। याद रहेगा, आपसे स्टेट पूछ लेंगे वो, हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ। समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक, अगला लिखिए नेक्स्ट आपका, ये मैं बुक लिखा रहा हूँ एक, इसको आपके जो अभी करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने लॉन्च की है, तो किसी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने किताब लिखी है, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बुक का नाम लिखिए पहले, एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। एनोमलीज, ANOMALI, एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस, ये किताब का नाम हो गया, एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। और ये किताब लिखी किसने है? रोड बाय R.V. रविंद्र। रोड बाय R.V. रविंद्र। रोड बाय R.V. रविंद्र। रोड बाय R.V. रविंद्र। अगला नाम मुझे लगता है कि शायद ये मैंने आप लोग को लिखाया था, इंद्रजाल मैंने लिखाया था आपको, इंद्रजाल। किसी को याद है ये इंद्रजाल लिखाया था मैंने, क्या चीज है? यस सर, लिखाया तो था सर। हाँ, क्या चीज है? नाम अगर कुछ सुना लग रहा है तो किसी को, कोई भी? तो कंप्यूटर से रिलेटेड है, कुछ टेक्नोलॉजी, AI वगैरह से। AI से रिलेटेड है, किसी को याद नहीं आ रहा? कोई वो शिप तो नहीं सर ये आपका इंडिजिनियस डेवलप ड्रोन टेक्नोलॉजी है। ओ ड्रोन्स टेक्नोलॉजी, सर ये हैदराबाद है, वहां पर की गई। हाँ अच्छा सर, आवाज अच्छा मुझे लगा आ नहीं रही। हाँ, क्या हो दीपा? सर वो मैं बता रही थी ना, तो आवाज नहीं आ रही थी, तो मुझे अच्छा, लगा अभी हो गया समझ? ये आपको पता था इंद्रजाल ड्रोन टेक्नोलॉजी? हाँ, बता रही थी मैं सर, तो मुझे लगा कि आप सुन नहीं रहे थे। अच्छा, नहीं, आपको ये आंसर पता था, मैं पूछ रहा हूँ इंद्रजाल। पता था, यही तो मैं बता रही थी सर। अच्छा, वही मुझे आवाज पहुंची नहीं आपकी स्पीकर से ना, या तो माइक को थोड़ा वो करो पास। अच्छा, सबने ये मैं लिखा चुका हूँ पहले ना, जितना मुझे याद आ रहा है। यस लिखाया था ये? चलो कोई बात, अगर लिखा है नहीं लिखा है लिखिए। चलिए अगला लिखिए, डिजिटल इंडिया मिशन। सर वो जो इंद्रजाल था वो, अच्छा सर वो जो इंद्रजाल था वो हेलो बोलो हाँ बोलो। सर, इंद्रजाल कौन सी पर्टिकुलर सर्विस के लिए यूज करा था? ड्रोन्स, इंडिजिनियस ड्रोन्स टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ठीक है, पर्टिकुलर ड्रोन्स के लिए था कि वो ड्रोन्स की जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरीके से इंडिया में डेवलप की गई है। भाई हैदराबाद की कोई कंपनी है आपकी, इसलिए उसका नाम जो रखा गया इंद्रजाल रखा गया। सर कंपनी कौन सी थी सर? कंपनी अभी मैंने लिखी, देख लेना एक बार कंपनी क्या है, वैसे है हैदराबाद की कंपनी। अच्छा, अगला लिखो, हाँ, आकाश लिख दिया था ये? यस सर वो। अच्छा, अगला लिखो, डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन। अब ये मैं क्यों लिखा रहा हूं, एरो बना के लिख लीजिए। on 1st July 2021, on 1st July 2021, on 1st July 2021, this scheme या project या mission completed 6 years. Completed 6 years.
और रियलिटी में ये डिजिटल इंडिया मिशन बहुत चेंजेस आपके भारत में लेके आया है। आज जो हम ये क्लास दे रहे हैं, या ग्लोबल वॉर, ये बैंकिंग सिस्टम है, या बीपीओ है, या बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा बिजनेस भी हो सकता है ऑनलाइन में, वो सारी चीजें आपकी इसी डिजिटल इंडिया मिशन के दौरान है। या डायरेक्ट बेनिफिट आपने सुना होगा, डीबी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, सीधे मजदूरों के खाते में पैसा पहुंचना। या राशन की चोरी पहले हुआ करती थी, अब राशन की चोरी नहीं होती है, बिल्कुल जीरो हो गया है। क्यों? जो सरकारी गल्ले की दुकान चलाते हैं, मतलब जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट होता है, सरकार का लाइसेंस होता है, वो अब राशन की चोरी नहीं कर पाते। क्यों? ये डिजिटल इंडिया की मेहरबानी है। हाँ? लिंक्ड हो गया ना सर, वो लिंक्ड हो गया, मतलब क्यों नहीं कर पाते चोरी, वही पूछ रहा हूँ ना। एक सर आधार कार्ड भी लिंक्ड हो गया सबका, हाँ और फिर उनके अलग पोर्टल होगा डिजिटल उनके लिए। हाँ, पोर्टल हो आधार गया। कार्ड लिंक है ना मोबाइल नंबर से। हाँ ठीक है, लेकिन आप में से अगर कोई गया नहीं होगा कभी लेने के लिए, मैंने देखा है ना लेते हुए, उसमें मान सर लो अभी कोई, तो ऑफलाइन ही होता है सर, मतलब लिए तो डिटेल्स पर, अभी तो ऑफलाइन हमारे अब वहाँ वो लेते हैं उनकी, ना सर। अब उनका वो नकारा पाने वहाँ के ब्यूरोक्रेसी का और वहाँ के हाँ वो बाबुओं तो का। लेकिन जो अभी डिजिटल इंडिया में रूल है कि अगर एक्स का वो बना हुआ है, बीपीएल कार्ड बना हुआ है, और जब वो शॉप पर जाएगा अपना सामान लेने के लिए, तो वहां पर जैसे मान लीजिए वो 5 किलो आपका वो लेता है, गेहूं लेता है, तो वो Yes, sir. 5 किलो गेहूं के लिए पहले उसका थंब एक्सप्रेशन लिया जाएगा, वहीं पे थंब एक्सप्रेशन वाली मशीन होती है, और वो जो मशीन होता है उसका डाटा सीधे इंटरनेट से कहाँ पहुंचता है, सेंटर के पास यस कि, और बिल्कुल वो एक्यूरेट टाइम, अगर उसने 12:05 पे अगर अपना राशन लिया है थंब एक्सप्रेशन लेके, तो 12:05 के कुछ नैनो सेकंड में ही सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट में अपडेट हो जाएगा कि भाई पर्टिकुलर एक्स, जो भी मान लो उसका रामपाल नाम है, इसने अपना 5 किलो गेहूं ले लिया है, यानी कि इसको एग्जैक्ट जिसको भेजा गया था उसको मिला है। ठीक है? वरना पहले क्या करते थे, फेक राशन कार्ड बनाते थे, फेक उसमें अंगूठे या साइन करवाते थे अब और राशन कार्ड बहुत देते थे। करप्शन हाँ, होता है सर इसमें तो। तो ये डिजिटल वन इंडिया नेशन मिशन इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हो गया। और मुझे लगता है कि ये डिजिटल इंडिया मिशन आपके मेंस के एग्जाम में आ सकता है, या तो रेंजर में आएगा, या तो ये 12 तारीख के तहसीलदार वाला, या अपर टीचर्स में, तो इसको अपने लिस्ट में रखना मेंस के एग्जाम के लिए। अब इसमें लिखना क्या है, डिजिटल इंडिया मिशन खाली लिख के आओगे क्या था ये नहीं, इसकी अंदर में जो सब स्कीम्स हैं उनके नाम प्लस किस किस सेक्टर को फायदा होगा। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला लिखिए शिरीषा बादला, पता नहीं नाम आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है। शिरीषा शिरीषा बंदाला, ये नाम सुना है किसी ने? शिरीषा बंदाला, ठीक, गैस करना मुश्किल है, सुन लो उसको फिर क्या है। थर्ड इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट, थर्ड इंडियन ओरिजिन मतलब फीमेल एस्ट्रोनॉट। इसके पहले के दो नाम आप लोगों को पता ही है, कौन कौन? सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला। ठीक है, तो थर्ड इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट, थर्ड इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट जो ये है आपकी, सेलेक्टेड बाय वर्जन गैलेक्टिक स्पेस कंपनी, सेलेक्टेड बाय वर्जन गैलेक्टिक स्पेस कंपनी, तो इनको स्पेस में भेजेंगे। सेलेक्टेड बाय वर्जन गैलेक्टिक स्पेस कंपनी, वर्जन गैलेक्टिक स्पेस कंपनी। ठीक हो गया सबका? यस सर। यस सर। चलिए अगला लिखिए क्वेश्चन। इन 2021 Goa became the first state in India, Goa became the first state in India which free from rabies, which free from rabies, यानी कि सारे के सारे जो वहाँ के स्ट्रीट डॉग्स होंगे या जो होम के डॉग्स होंगे उनका क्या हुआ होगा, वैक्सीनेशन हुआ, फ्री फ्रॉम रेबीज, फ्री फ्रॉम रेबीज, फ्री फ्रॉम रेबीज। ठीक है, तो ये भी अच्छी खबर है, आ सकता है भाई एग्जाम में। फिर अगला लिखो, नेक्स्ट आपका पंजाब, पंजाब become the first state in India, Punjab become the first state in India which implemented near field communication, near field communication identification system, near field communication identification system, identification system, identification system, identification system।
देन लिखिए इन 2021 राजस्थान गवर्नमेंट सेटअप, और ये ऐसा करने वाला पहला स्टेट बन गया है। राजस्थान गवर्नमेंट सेटअप वैदिक एजुकेशन एंड संस्कार बोर्ड, वैदिक एजुकेशन एंड संस्कार बोर्ड। करना उत्तराखंड को चाहिए था पर किया इसने, संस्कार बोर्ड हो गया सबका? यस सर। ठीक है, Yes, sir. संस्कार बोर्ड। फिर अगला लिखो, लिखिएगा स्वास्तिक। ये क्या चीज है भाई? स्वास्तिक लिखिए इसमें अ न्यू टेक्निक टू यूज natural oil to kill microorganism of waters, जो भी बैक्टीरिया होते हैं और भी कोई होंगे आपके, माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर, वो वाटर जो है वो पीने लायक हो जाए। माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर टू किल। सर रिपीट करना प्लीज। स्वास्थ्य क्या हुआ? टेक्निक या टेक्निक डेवलप बाय साइंटिस्ट लिख लो, या शॉर्ट में लिखो नेचुरल ऑयल टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर। यूज ऑफ नेचुरल ऑयल ऐसे लिख लीजिए, यूज ऑफ नेचुरल ऑयल जो भी हमारे पास होते हैं घरों में, नेचुरल ऑयल टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर, सबका हो गया? यस सर। ठीक है, अभी 1 मिनट रह गए हैं, फिर मैं वही 5 मिनट का ब्रेक लूंगा। ठीक है, तो बार अच्छा अगला लिखिए रायमोना नेशनल पार्क। रायमोना नेशनल पार्क, ये अभी नया पार्क डिक्लेयर किया गया है। कहां पर? एरो बना के लिख दो, आसाम या आसोम, शायद आ जाए भूले भटके। रायमोना नेशनल पार्क, ठीक है, शॉर्ट में लिख दो आसोम। देन अगला नाम लिखिए आशीष चंदोरकर। चंदोरकर, अब ये नाम क्यों रहा भाई न्यूज में, आशीष चंदोरकर? तो वजह क्या लिखिए? अपॉइंटेड एज अ परमानेंट काउंसिल इन WTO, अपॉइंटेड एज अ परमानेंट काउंसलर इन WTO, परमानेंट काउंसलर इन WTO। हो गया सबका? यस सर। फिर लिखो भाई अगला, आयुष्मान भारत प्रोग्राम।